ये क्लास 6 है, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 2 इन फादर्स प्रेजेंस। पिताजी के उपस्थिति में स्वामी जो है उनका लड़का वो काम कर रहा है, अर्थमेटिक का हिसाब बना रहा है। अब उसे बन पा नहीं रहा है, वो कहता है कि आई कैन नॉट डू सॉल्व द प्रॉब्लम। तब उसके फादर जो है बिकेम वेरी एंग्री, नाराज़ हो जाते हैं। और क्या करते हैं इसके बाद देखिए क्या करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हिज हैंड टूक स्वामीज ईयर। अब उनका हाथ जो है, हिज हैंड माने उनका हाथ, वो अपने हाथ से स्वामी का ईयर पकड़ लेते हैं। ईयर माने कान होता है। एंड जेंटली ट्विस्टेड इट, और उसको बहुत नम्रतापूर्वक थोड़ा सा घुमाते हैं, पकड़ के कान को ऐंठते हैं। जेंटली ट्विस्टेड इट। स्वामी कुड नॉट ओपन हिज माउथ because he could not decide whether the solution lay in the realm of addition, subtraction, multiplication or division. अब यहाँ स्वामी could not open his mouth, वो अपना मुंह खोल नहीं पाता है, कान तो उसका ऐठा हुआ है। उसके पिताजी एक हाथ से उसका हाथ पकड़े हुए हैं, जो कहता है कि आई कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। वाइट देते हैं, उसका कान पकड़कर और पकड़े हुए हैं। स्वामी को नॉट ओपन हिज माउथ, वो अपना मुंह नहीं खोल पाता है। बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड, वह डिसाइड नहीं कर सका कि वेदर द सॉल्यूशन ले इन द रेल्म ऑफ एडिशन। अब यहाँ पर है कि उसको निश्चित नहीं कर सका वह कि ये जो सॉल्यूशन है ये किस प्रसंग में आएगा, किस विषय पर आएगा। इन द रेल्म ऑफ एडिशन, इसका जोड़ होगा, सब्ट्रैक्शन घटाव होगा, मल्टीप्लिकेशन या गुणा होगा, और डिवीजन या इसका भाग का है। ये इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। द लॉन्गर ही हेजिटेटेड, द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वाज बिकमिंग। अब देखिए, वो जितना ही हेजिटेट करता है, डाउट करता है, द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वाज बिकमिंग। जो कान का ऐंठन है, पिताजी ने जो उसको पकड़ा है, वो और तेज हो रहा है, उसको ऐंठते जा रहे हैं। The more violent the twist was becoming. In the end, when father was waiting with a scowl, अब इसके बाद क्या होता है? In the end, अंत में, when father was waiting, जब उसके पिताजी इंतजार कर रहे होते थे, इंतजार कर रहे हैं, with a scowl, और गुस्से में इंतजार कर रहे थे कि कुछ बोलेगा। For an answer, उत्तर के लिए he received only a squeal from his son. तो वो आंसर का इंतजार कर रहे थे कि हम बताएगा, लेकिन उन्होंने क्या रिसीव किया? he received only a squeal. स्क्वील का मतलब होता है मैंने भय या पीड़ा से आवाज़ निकालना, भय या पीड़ा की आवाज़ निकालना। अब कान उसका ऐठाया हुआ है, अब ऐसे में वो क्या कर सकता है? उसको दर्द हो रहा है, एक आवाज़ निकाला, दर्द भरी आवाज़ उसके मुंह से निकल रही है, प्रोमिशन। और इसके बाद ये पिताजी कह रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, मैं तुमको छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। कान को बैठे हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, मैं तुमको छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। टिल यू टेल मी, जब तक तुम हमको बताओगे नहीं, हाउ मच ए सिंगल मैंगो कॉस्ट एट 15 आना फॉर 10। जब तक तुम हमको एक आम का दाम नहीं बताओगे
तब तक मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब इसके बाद आगे आइए सेकेंड पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इधर शुरू होता है, व्हाट वाज द मैटर विथ फादर। अब ये सोच रहा है, अब ये सोचने लगा, फादर बैठे हुए हैं, कान उसका। व्हाट वाज द मैटर विथ फादर, फादर को क्या हो गया है, क्या बात है इनके साथ। स्वामीनाथन के ब्लिंकिंग, और स्वामीनाथन जो है बिल्कुल वह तो डाउट में ही है, सहमा हुआ है कि क्या कर रहा है, इनके साथ क्या हो गया है। ब्लिंकिंग मतलब सहम जाना, किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है वो कि व्हाट वाज गोइंग विथ हिम, वेयर वाज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइस। फिर वह सोचता है अपने माइंड में कि वेयर वाज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइस। अब ये एक मैंगो की दाम जानना, इसकी कहाँ तक उपयोगिता है, क्या अर्जेंसी है इसके लिए, है। एनीवे इफ फादर वांटेड सो बैडली टू नो, फिर भी वो स्वीकार करता है कि मान लीजिए चाहे जो भी हो, इफ फादर वांटेड सो बैडली टू नो, यदि आप मेरे पिताजी एक आम की दाम को बहुत एकदम स्ट्रिक्टली जानना ही चाहते हैं, तो इंस्टीड ऑफ हरासिंग ही, अब हमको सताने के बदले में इनको क्या करना चाहिए, लेट हिम गो टू दी मार्केट, हमको मार्केट जाने देना चाहिए, हमको छोड़ दें, हम चले जाएंगे मार्केट में, एंड फाइंड इट आउट, और हम उसके दाम का पता लगा लेंगे, ये आम का दाम कितना है। द होल ब्रूड ऑफ रामान एंड कृष्णा, यहाँ पर द होल ब्रूड ऑफ आया है, द होल ब्रूड ऑफ मतलब कि राम के साथ और कृष्ण के साथ काम करने वाले जितने भी उसके ग्रुप हैं, उसके लिए ब्रूड शब्द आया है। द होल ब्रूड ऑफ रामाज एंड कृष्णा विथ देयर इनलेस ट्रांजेक्शन विथ ऑड क्वेश्चन, ये जो इन लोगों का इंडलेस ट्रांजेक्शन है, जिसके लेन देन का कहीं अंत नहीं है, विथआउट क्वांटिटीज ऑफ मैंगो, और ये मैंगो का जो क्वांटिटीज है, जो मात्रा है, वो भी अच्छे तरह का नहीं है। एंड फ्रैक्शन ऑफ मनी, ये जितना, और फ्रैक्शन ऑफ मनी, इसका दाम कितना होगा, मनी का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मनी भिन्न होता है। वी आर गेटिंग डिसगस्टिंग, ये जो है बिल्कुल परेशान करने वाले, डिसगस्टिंग। अब ये सब देख करके अब पिताजी कितने जोर से उसका कान ऐंठेंगे। फादर एडमिटेड, फादर ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, डिफीट, उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली फादर ने, बाय डिक्लेयरिंग, यह कहते हुए, डिक्लेयर करते हुए, 1 मैंगो कॉस्ट 15/10 आनाज। वो बताते हैं कि एक मैंगो का जो दाम होगा 15/10 आना, यही होगा उसकी कीमत। ये फ्रैक्शन के रूप में उनको बतलाते हैं, यही इसका फ्रैक्शन है, 15/10 आना। अब फिर कहते हैं कि सिंप्लीफाई इट, अब इसको तुम सिंप्लीफाई करो, इसको, इस फ्रैक्शन को तुम सरल करो। तो आज बस इतना ही, फिर आगे बताया जाएगा, इसमें जो कुछ होमवर्क है आपको दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना याद रखो।